पहले लोकसभा और अब महाराष्ट्र विधानसभा में इंडी गठबंधन को मिली करारी हार ने पूरे इस गठबंधन को हिलाकर रख दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी अब कांग्रेस से अलग सुर अपना लिए हैं और सीधे तौर पर ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की लीडरशिप संभालने का समर्थन खुले तौर पर दिखा दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन को लेकर जो बात कही है उसको लेकर अलग अलग बातें इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की तरफ से की जा रही है। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर हमारे संग मौजूद हैं। ममता बनर्जी के हालिया बयान को कैसे देखते हैं आप सर? उनका काफ़ी लंबा बयान है, आप विशेष रूप से पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जो उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बात कही है उसको कैसे देखते हैं आप? वो कह रही है कि नेतृत्व का अवसर मिले तो वो करने को तैयार है। हम लोग इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के से कोई ऐसे असंतोष की बात नहीं है, लेकिन ममता जी एक अच्छी लीडर हैं। हमारा यूपी में उनसे गठबंधन रहा, इंडिया गठबंधन का भी वो हिस्सा रहीं। 2024 में भाजपा को रोकने में बंगाल और उत्तर प्रदेश की प्रमुख भूमिका भी थी। तो अगर उन्हें ज़्यादा सक्रिय भूमिका में आने की उन्होंने बात की है तो मुझे लगता है कि इंडिया, हमारे कोई ऐतराज़ नहीं है, हम तो स्वागत करेंगे। और इंडिया गठबंधन की लीडरशिप को जो भी विभिन्न दलों के नेता हैं वहाँ, उन लोगों को भी विचार करना चाहिए कि कैसे और सक्रियता से उनको जोड़ा जा सकता है और सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। उनका जो ये कहना है कि मौजूदा नेतृत्व से नहीं हो पा रही है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उसे कैसे देखते हैं आप? क्या अभी कोई रिजल्ट रह गया है इंडिया गठबंधन का? नहीं दिख रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में अपेक्षित परिणाम नहीं आया। जैसा माहौल था, जैसी परिस्थितियाँ थीं, जैसे आप सब लोगों का आकलन था, तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन को और हम सब लोगों को मिल के बैठ के विचार करना चाहिए कि क्या कमी रही। अगर हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग को विचार करना चाहिए और विचार करके जो भी आवश्यक हो वो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जितने भी दल हैं उन सबको बैठ के विचार करके, हमारा पहले से लाइन रही है कि सीट नहीं जीत इम्पोर्टेंट है। इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करनी चाहिए और इसके लिए जो भी करना पड़े सब दल के लीडर्स को मिलकर करना चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के संभल, बदायूं और उसके बाद जौनपुर और अब फतेहपुर की नूरी मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा है। सड़क चौड़ीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया। हालांकि इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई है। अब मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये 180 साल पुरानी मस्जिद है, इसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए। देखिए हमारे सहयोगी की फतेहपुर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नूरी जामा मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा जिसको तोड़ने का आदेश आया था वो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें, यही वो एरिया है जिसको ललौली थाना क्षेत्र में आता है। इस एरिया को, ये जो सड़क है, इसको चौड़ीकरण करना था, जिसके चलते जो नूरी जामा मस्जिद है इसका एक ये बड़ा हिस्सा है जिसको तोड़ने का पीडब्ल्यूडी ने आदेश दिया था। और उसके बाद ही से ही जो यहाँ के लोग थे इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद साफ तौर पर एक याचिका दायर की है जिसमें ये मेंशन करा है कि 180 साल से ज़्यादा पुरानी ये मस्जिद है और इसको जो तोड़ने का आदेश है उसको रोका जाए, जिसको लेकर के जो सुनवाई है वो कल होनी थी। लेकिन फिलहाल केस टेकअप ना होने के कारण जो सुनवाई है वो टल गई थी। लेकिन अगली तारीख जो है वो 13 दिसंबर इस पूरे मामले में मिली है। यही वो सड़क है जिसको चौड़ी करने को लेकर के जो नोटिस है वो पीडब्ल्यूडी ने सर्व किया था। साफ तौर पर यहाँ पर जो कमेटी के लोग हैं उनका कहना है कि बहुत ही प्राचीन काल की जो मस्जिद है वो है ये, और जो सड़क है वो इस मस्जिद के 100 साल बाद यहाँ पर पास हुई थी, जिसके चलते जो मस्जिद है इसको ना तोड़ा जाए। फिलहाल पूरा मामला जो है वो हाई कोर्ट में है। अब देख रहा ये है कि क्या फैसला इसमें आता है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, फतेहपुर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मस्जिद के जो लोग हैं। सर, क्या पूरा मामला? आप लोगों ने भी एक याचिका दायर करी। याचिका इसलिए दायर की कि रोड जब चौड़ा होने का आदेश आया, नोटिस मिली, मस्जिद के भी नाम से नोटिस आई और 133 लोगों को और भी नोटिसें मिली, तो जो मकान वाले थे, यहाँ तक कि जितने भी मकान वाले थे, सारे लोगों ने अपने अपने मकानों को जहाँ से उन्होंने निशान लगाया था रोड के 12 मीटर इधर 12 मीटर उधर, सारे लोगों ने तोड़ दिया। आप देख भी सकते हैं, कहीं कुछ नहीं है। गवर्नमेंट अपना बजट पास करे और अपना रोड का काम चालू करे, नाला जो भी है। अब रही बात इस मस्जिद की, नूरी जामा मस्जिद सदर बाज़ार लरौली ज़िला फतेहपुर में ये मस्जिद स्थित है। तो ये मस्जिद 1839 में बनी थी। जब मस्जिद बनी थी तो यहाँ रोड था ही नहीं। रोड मस्जिद के 100 साल बाद बना है। 1958 में
तो उस अधिनियम के तहत हमारी मस्जिद प्राचीन काल की धरोहर है। तो गवर्नमेंट से भी और अदालत से भी हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारी मस्जिद को प्राचीन धरोहर के हिसाब में उसे संरक्षित किया जाए। ये हमारी मांग चल रही है। फिर भी कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमारे लिए मान्य होगा। तो देखिए, देश में मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, या फिर ये कहें कि मंदिरों को चुन चुन कर तोड़ा गया और फिर मस्जिदों का निर्माण किया गया। एक ऐसी बहस देश भर में देखने को मिल रही है। अभी तक हम संभल में देख रहे थे, अजमेर शरीफ को देख रहे थे, जहां पर ये कहा जा रहा था कि यहाँ शिव मंदिर है, हरिहर मंदिर है, भगवान की पहले पूजा अर्चना करने के लिए लोग आते थे, कुआं पूजन के लिए आते थे। लेकिन अब जौनपुर तक मामला पहुंच गया है। वहां पर अटाला मस्जिद को लेकर ये कहा जा रहा है कि देवी माँ का ये मंदिर था और यहाँ पर देवी माँ की पूजा अर्चना और साधना होती थी। अब ऐसे में एक नई बहस छिड़ गई है और यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि यहाँ मस्जिद ही थी, मंदिर नहीं था। हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर को तोड़ा गया, मस्जिद का निर्माण किया गया। और ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की अदालत पर पहुंच गया है, जहां पर 9 दिसंबर को अब सुनवाई होनी है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। इस साल जनवरी में जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हिंदुओं का 500 साल पुराना सपना भी साकार हो गया। सपना था प्रभु श्री राम की मूर्ति को हर हाल में टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में स्थापित करने का, भव्य राम मंदिर बनाने का। राम मंदिर पर जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो माना जाने लगा कि अब देश में मंदिर मस्जिद की लड़ाई सुलझ जाएगी और देश में अब ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद सामने आया काशी का ज्ञानवापी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला। बीच बीच में चर्चा में आए धार की भोजशाला, कुतुब मीनार, मस्जिद को जैन मंदिर तोड़कर बनाने का दावा, ताजमहल को तेजो महल बताने वाले दावे और अब हाल फिलहाल में सुर्खियों में है संभल, अजमेर के मुद्दे और अब सामने आया है जौनपुर की अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा। मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढे गए तो बवाल भी हुआ। 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई, 4 लोगों की जान चली गई। तनाव इतना बढ़ गया कि अभी भी वहां हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। बाहरी लोगों के संभल जाने पर रोक है और पूरा संभल छावनी में तब्दील है। ये तब हुआ जब संभल की जामा मस्जिद के अंदर हरिहर मंदिर के सबूत होने का दावा किया गया। लेकिन मंदिर मस्जिद विवादों की लिस्ट में जो नया नाम जुड़ा है वो जौनपुर की अटाला मस्जिद का है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि अटाला मस्जिद बाद में बनाई गई, पहले वहां अटला देवी मंदिर था।